हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बढ़ने की वजह, यानी कि स्टॉक आज इतना क्यों उछाल में रहा। तो यहाँ पर ये चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस स्टॉक में जिस तरह से स्टॉक में ऊपर एक बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला, तो उसके पीछे का जो कारण था वो क्या था। जो लोग इस स्टॉक के बारे में पहले से पता होगा, जिनको जानते होंगे, तो वो न्यूज़ यहाँ पर आपको सुबह ही पता चल चुकी होगी। पर आज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से आज स्टॉक ने ट्रेड किया है, उसके बाद जो स्टॉक का आने वाला टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आज के दिन स्टॉक में इतनी बड़ी रैली आई है, वो आई है एक न्यूज की वजह से। और वो न्यूज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनएससी की वेबसाइट हो या बीएससी की, आपको सुबह मॉर्निंग में ही पता चल चुका होगा कि स्टॉक में न्यूज क्या थी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 6 तारीख के दिन यानी कि आज के दिन स्टॉक में जो न्यूज आई है वो क्या है। यहाँ पर आई है न्यूज कि एचडीएफसी बैंक एक्वायर एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ अप टू 9.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ यस बैंक लिमिटेड। तो आज समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जो न्यूज थी वो यहाँ पर बीएससी ने रिलीज की थी 8:25 पर मॉर्निंग में। और जिसके बाद से स्टॉक ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया। अब बात करेंगे, यही चीज अगर आपको यहाँ पर भी सर्च करना है, तो आप जो है गूगल में जाकर के चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एचडीएफसी बैंक के बारे में ही यहाँ पर बात हुई है पूरे दिन में, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब बात करेंगे टारगेट की। टारगेट आपको यहाँ पर क्या रखना है। जैसे हमारा ये पिछली के डल का हाई था 25 रुपए 60 पैसा, और स्टॉक ने आज बनाया 25 रुपए 70 पैसे का हाई। तो स्टॉक जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है कल के दिन, तो आप पहला टारगेट ये रखिएगा 26 रुपए का जो यहाँ पर हाई बना, और फिर दूसरा छोटा टारगेट रखिएगा 26 रुपए 25 पैसा। ये टारगेट तो हो गए कल के दिन के लिए। अब स्टॉक जैसे ही हमारे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस केस में आपको टारगेट कौन सा रखना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो पिछली बार स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था और लो बनाया था वो कहाँ पे था। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक हमारा 29 रुपए का जो लेवल था, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट आपको रखना है यहाँ पर 31 रुपए के आसपास का या 32 रुपए का। ये दो टारगेट अभी फिलहाल के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको टारगेट रखना है तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है ये है हमारा 75 रुपए के आसपास का। और उसके बाद मैंने एक लेवल बताया था जो 150 रुपए के आसपास का था। पर स्टॉक ये तभी हो पाएगा संभव जैसे ही आज के दिन न्यूज आई है और ये न्यूज कंफर्म हो जाती है, तो फिर आपको स्टॉक में ऊपर की तरफ के टारगेट ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टॉक वैसे तो अप ट्रेंड में आ ही चुका है, पर यहाँ से अगर आज के दिन अगर ये न्यूज नहीं आती, तो मुझे लग रहा था कि स्टॉक इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाता है, क्योंकि कल के दिन भारी गिरावट हुई थी। और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पर था, जो लगभग 22 रुपए के आसपास का था। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो इस कैंडल के हाई के पास का बनेगा, जो 24 रुपए 80 पैसे का है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। और अब आपका जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है वो 24 रुपए 80 पैसे के आसपास का बना करके चलिएगा। और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है और ये टारगेट हिट हो जाता है, तो फिर आपका ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा आने वाले समय में। साथ ही स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया, तो आप इस लेवल को भी आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक की जो न्यूज आई है वो केवल इक्वालाइजेशन के बारे में है। और जब ये कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर स्टॉक वैसे भी पुराने लेवल्स पर जा सकता है, क्योंकि अब इस स्टॉक में एचडीएफसी इंटर कर चुकी है, जिसकी वजह से ये स्टॉक में इतना मूवमेंट देखने को मिला एक ही दिन में 13% का। तो स्टॉक आने वाले समय में कहाँ तक पहुंच सकता है, ये इस स्टॉक के
न्यूज़ से ही पता चल चुका है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।